साथियों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है कांस्टेबल ट्रेड्समैन सीआरपीएफ की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण सेशन सामान्य ज्ञान का। साथियों सेशन का 22वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 21 पार्ट शेयर किया जा चुका है, आप सभी साथी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियो क्रम वाइज देख सकते हैं। साथियों इस सेशन में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए सेशन को पूरा ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए ऐसे प्रश्नों को इग्नोर ना करिएगा, अवश्य तैयार करके जाइएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है साथियों, 2:2, 2:3, 3:2 या 1:2। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी 3:2 यानी 3:2 जो है साथियों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का साथियों सफेद पट्टी है वह किस बात का संकेत है? ऑप्शन नंबर ए है विकास और सत्य का, बी है साहस और विकास का, सी है शांति और सत्य का, डी है अन्य। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी साहस और विकास का। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा शांति और सत्य का, बी नहीं है, सी है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत करता है? शांति और सत्य का। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 28 जुलाई 1947 ईस्वी को, 17 जुलाई 1947 ईस्वी को या 22 जुलाई 1948 ईस्वी को। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है साथियों? मछली, कछुआ, डॉल्फिन या मगरमच्छ। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जनगण मन, हम होंगे कामयाब या ए और बी दोनों। सही उत्तर क्या होगा? वेरी सिंपल है वंदे मातरम, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है साथियों, राजस्थान, गुजरात, केरल या तमिलनाडु। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा विनायक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? 15 नवंबर 1983, 18 नवंबर 1985 या 25 नवंबर 1988 या अन्य। सही उत्तर क्या होगा साथियों? 15 नवंबर 1983 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर है साथियों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। अगर इसके मुख्यालय की बात किया जाए तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, यानी हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारतीय सिनेमा के जनक थे। भारतीय सिनेमा के जनक साथियों किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लुमियर ब्रदर्स या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में शिक्षा है एक नागरिक अधिकार, राजदायित्व, राजनीतिक अधिकार या मूलभूत अधिकार? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मूलभूत अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? 2000 ईस्वी, 2001, 2002 या 2003? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2002 ईस्वी से। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी या कृष्णा? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में या सोनपुर में? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर में प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, सोनपुर यानी बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 8, 4 या 6? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार से साथियों आज का यह महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो साथियों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।